तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक दोस्तों 12 जुलाई और 2026 दिन है रविवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे कमेंट करके बताएं और एक निश्चित उपहार जीतें। बता दें, हम लोग छत्तीसगढ़ संबंधी सभी विभाग का समाचार इस चैनल के माध्यम से लाते हैं। तो ज़रूर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अपने परिवारजनों को शेयर करें। इस प्रकार आपको सब्सक्राइब कर लेना, सफ़ेद कलर जो बटन दिख रहा है, ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार की जानकारी मिल सके। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने महतारी वंदन योजना हर महीने खुशियों का नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी करते हुए 66,74,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 626 करोड़ की राशि सीधे वितरित किए। योजना के अंतर्गत अब तक 18,805 करोड़ की राशि माताओं और बहनों को प्रदान की जा चुकी है। आत्मनिर्भर नारी समृद्ध छत्तीसगढ़ के तहत सभी महिलाएं एक हज़ार हर महीने ले रही हैं और इनके पति जो हैं हर महीने दारू पी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में 19 साल की नर्सिंग छात्र की एक युवक ने जो है जान ले ली। खुशी साहू बेमेतरा की रहने वाली थी। वह भिलाई में पीजी में रहकर फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। आरोपी पिंटू साहू उससे एक तरफा प्यार करता था। वह पिछले करीब 1 महीने से उसे अलग अलग नंबरों से कॉल कर परेशान कर रहा था, जिससे खुशी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी बात से नाराज़ होकर आरोपी रायपुर से भिलाई पहुंचा और उसके कमरे में घुसकर उसकी जान ले ली। शुक्रवार को पिंटू ने पहली खुशी का जो है गला दबा दिया, फिर चाकू से पीठ, हाथ और पेट पर वार कर दिए। बलौदाबाजार जिले अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मचारी का शराब के नशे में ड्यूटी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना 10 जुलाई की करीब 11 बजे की है और 11 बजे की थी तब ट्रेसर टिकेंद्र क्रांत रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाए गए। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने यह वीडियो बनाया था, जिसके बाद यह बात तेज़ी से वायरल हुआ। वीडियो में नाम पूछने पर वह कहते दिखाई दिया कि मैं गलती से शराब पी लिया हूँ। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक वर्मा ने ड्रेसर को कारण बता नोटिस जारी कर जो है काम से फिलहाल भगा दिया है। रायपुर के नकटी गांव में बेघर हुए परिवारों के समर्थन में बजरंग दल ने विरोध किया। 6 जुलाई को कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का घेराव किया और भाजपा नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के बाद वीएचपी संगठन ने बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा को पद से हटा दिया है। विजेंद्र वर्मा के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई में 2 मंदिर तोड़े गए। रख रखाव की कमी से 2-3 गायों की भी मौत हो गई थी। कई बेघर परिवारों को 7 दिन बाद भी अच्छा खाना नहीं मिला। इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने घेराव किया था। इसके बाद ही संगठन के प्रांत मंत्री पुरेंद्र सिंह ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए इन्हें जो पद से हटा दिया। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में नाबालिग छात्र को किडनैप कर कुछ लड़कों ने जमकर मारपीट की। उसे अर्धनग्न कर एक युवक ने ताबड़तोड़ 10 मुक्के और थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में किसी के फ़ोन नंबर लेने की बात कही जा रही है, लेकिन मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग हैं। मामला अडभार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। फिलहाल प्रदेश में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है, लेकिन अब भी मौसमी बारिश सामान्य से 15% कम है। 1 जून से 9 जून तक प्रदेश में 242 यानी कि 9.5 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान सामान्य तौर पर 11 इंच बारिश होनी चाहिए थी। वही तापमान की बात करें तो शुक्रवार को दुर्ग में सबसे ज़्यादा अधिक 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
बिलासपुर में साइबर अपराधियों ने अब सेक्टर टार्सन को ठगी का नया हथियार बना लिया है। ठगों ने एक महिला शिक्षिका को अश्लील वीडियो को देखने का झूठा आरोप लगाकर फिर एफआईआर दर्ज कराने और बदनाम कर ब्लैकमेल करते हुए 76,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए। इस मामले की शिकायत के बाद साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 28,000 रुपया होल्ड करा दिए हैं। सिविल लाइन पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली 42 वर्षीय शिक्षिका को 42 वर्षीय शिक्षिका को 4 जुलाई को मोबाइल पर जो फ़ोन आया था उसके बाद जो है मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर जो 76,000 की लूट की। और बता दें इसके बाद आरोपी ने कहा कि यदि उसकी बात नहीं कराई गई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उसकी कथित गतिविधियों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। बदनामी और एफआईआर का डर दिखाकर इस दौरान कॉलर ने लगातार धमकी देकर एफआईआर दर्ज कराने और उसको बदनाम करने की धमकी देने लगा। अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से शिक्षिका घबरा गई, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें एक QR कोड भेजा और फ़ोन पे के जरिए अलग अलग किस्तों में रकम भेजने को कहा। शिक्षिका ने 5 किस्तों में कुल 76,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की होने की घोषणा के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार से बस्तर के विकास को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जिन वादों के साथ नक्सलवाद समाप्त होने का वादा किया गया था उन पर अब तक इतना जो है काम हुआ है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 31 मार्च को भाजपा सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सरकार को बस्तर के लोगों के सामने विकास का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काइड वेच अवैध बेटिंग ऐप के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सट्टा सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग, उसके परिजनों और उससे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपया की संपत्ति का अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई रायपुर जोनल कार्यालय में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत किया है। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 3,800 करोड़ रुपया से अधिक हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पास रास्ता गलत ही होता है, ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। दुर्ग पुलिस ने सुने मकानों में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि गिरोह का मुख्य आरोपी कभी मेडिकल में काम करता था और कहीं हर महीने 60 से 70 हज़ार रुपये तक कमाता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन लोन ऐप्स के लिए गए कर्ज और बढ़ते वृत्ति दबाव के कारण वह अपराध की दुनिया में उतर गया। 32 लाख रुपये का चोरी का सामान जब्त मोहन नगर और पद्मपुर थाना क्षेत्र में हुई है। 8 घटनाओं में शामिल। बालोद थाना क्षेत्र ग्राम हदोद स्थित महर्षि मुक्तानंद आश्रम परिसर में खेत की मेड़ पर लगे 5 चंदन के पेड़ों का अज्ञात चोर काट कर ले गए। चोरी किए गए पेड़ों की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 305 और 331 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR के अनुसार ग्राम सांकरा निवासी पवन कुमार साहू महर्षि मुक्त लोक सेवा सार्वजनिक न्यास हसोद में सचिव और सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय हसोद के प्राचार्य हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि आश्रम की करीब 5 एकड़ 9 डिसमिल भूमि से किसी भूमि की मेड़ पर 20 वर्ष पहले जो है पेड़ लगाए गए थे, वो चोरी हो गया है।
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया है। सिंहदेव के समर्थन के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि कार्यकर्ता ऐसा ना करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कोई कार्यकाल तय नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष कौन रहेगा यह हाईकमान तय करता है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो चर्चा लंबे समय से चल रही है। 2 महीने पहले दैनिक भास्कर चर्चा करते हुए सिंहदेव ने कहा था कि वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयानबाजी में कहा था कि टीएस दिल्ली में काम करें। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के कतलवाही गांव में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस संचालित किसान मित्र वास्तविक प्राइवेट लिमिटेड की जैविक खाद निर्माण यूनिट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2485 बोरी अवैध खाद और अन्य सामग्री जब्त कर परिसर को सील कर दिया गया। जिला कार्यालय में से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक संचालक कृषि वीरेंद्र कुमार अनंत की मौजूदगी में कृषि विभाग की टीम ने यूनिट का औचक निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि प्रोपराइटर जीवन लाल जंघेल बिना अवैध प्रमाण पत्र के काम कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर स्थित गणेश कॉफ़ी होटल में बीती रात भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यह अग्निकांड शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात करीब 3 बजे हुआ। आग इतनी भीषण थी कि होटल के अंदर रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। इस अग्निकांड में 16 से 20 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। डोंगा कोहरा रोड में सड़क मंजूरी पर दूध से नहाया ग्रामीण। 15 साल बाद अब बनेगा सड़क। 605 लाख की स्वीकृति के बाद जो ग्रामीण में उत्साह है, खुशी की लहर है। बता दें दोस्तों, जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया हुआ है और जहां की एक रोड बनने की खुशी में जो लोग हैं है ना, दूध से नहाकर जो है खुशी मना रहे हैं। और पूरा जो मामला जांजगीर चांपा से निकल कर आया हुआ है। सड़क निर्माण की मंजूरी मिलते ही दूध से नहाकर मनाई खुशी। और जिले के डोंगा कोहरोद गांव की 15 साल पुरानी सड़क की समस्या अब खत्म होने की और है। राज्य सरकार ने पामगढ़ से भिलोनी के बीच डोंगा कोहरा रोड बस्ती की 4 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 605 लाख रुपए की मंजूरी दी है। नया रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर का ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गांव की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रामचंडी, बड़ौदा और रिको का कुल 436 हेक्टेयर भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया था। ऐसा जो है मोहम्मद अकबर, जो कि कांग्रेस के जो पहले मंत्री थे, अभी वरिष्ठ नेता भी हैं, उनका यही कहना है। सूरजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21 लाख रुपये मूल्य के जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई शुक्रवार को पुलिस लाइन परिसर में जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की निगरानी में की गई। पुलिस ने NDPS एक्ट के 10 प्रकरणों से संबंधित 32 किलो 246 ग्राम गांजा, 45 गांजा के पौधे, 590 प्रतिबंधित इंजेक्शन, 176 कप सिरप और 2592 प्रतिबंधित कैप्सूल को अस्थायी भट्ठे में नष्ट किया गया। जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपया बताई गई है। बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस ने रक्षित केंद्र बलरामपुर
में साप्ताहिक जर्नल परेड का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने इकाई को मिली एक नई बस और 18 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर सेवा में शामिल किया। कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता वृक्षारोपण भी किया गया। परेड की शुरुआत परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन द्वारा पुलिस अधीक्षक को सलामी देने के साथ हुई। निरीक्षण के दौरान बेहतर टर्न आउट और उत्कृष्ट परेड प्रदर्शन करने वाले 4 अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कार देकर उनका स्वागत किया गया। जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेस कमेटी ने नीट पेपर लीक मामले और कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल पर ईडी की कार्यवाही के विरोध में जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुतला दहन के दौरान आग की चपेट में आने से कुछ कार्यकर्ता झुलस गए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद सरकार का पुतला दहन किया गया। राजनांदगांव में रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान फिसले एक यात्री को आरपीएफ के प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकारवा ने समय रहते खींचकर सुरक्षित बचा लिया। यह कार्यवाही ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत की गई। घटना 8 जुलाई की है। गाड़ी संख्या 1210-1 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस निर्धारित ठहराव के बाद राजनांदगांव स्टेशन से रवाना हो रही थी। इस दौरान एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। पायदान पर पैर रखते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बीच गिरने लगी। इसी बीच पुलिस वाले ने उसको हाथ देकर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बिलासपुर के स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करते समय लोहे का पोल ऊपर से गुजर रही 11 kV हाई टेंशन बिजली तार से टकरा गया, जिससे एक महिला समेत 5 मजदूर पूरी तरह झुलस गए। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान इस हादसे के बाद ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। वह बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूरों को काम करा रहा था। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 सिरगिट्टी के आदर्श नगर स्थित पानी टंकी के पास निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कराया जा रहा था। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे मजदूर लोहे का पोल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान जब 5 लोग इसकी चपेट में आ गए। बीजापुर का इंद्रावती टाइगर रिजर्व बारिश के बाद पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा में यह करीब 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। करीब 40 साल के लंबे अंतराल के बाद नक्सल मुक्त होने से पर्यटकों की राह आसान हुई है। क्षेत्र में शांति बहाल हुई है। वन विभाग ने यहाँ इको पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक योजना बनाई है। पर्यटक वन, भैंसा, टाइगर, दूसरे वन्यजीव देख सकेंगे। रिजर्व में बाघ, वन भैंसा, गिद्धों का झुंड देखा गया है। प्रदेश में करीब 19 बाघ हैं। टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या भी अभी जो है बढ़ गई है, जो कि दर्शकों के लिए देखने के लिए मनमोहक दृश्य होगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में परिवार में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि चाचा ससुर तलवार लेकर खेत पहुंच गए। वहां उन्होंने बहू को धमकाया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि चाचा ससुर ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह पूरी ज़मीन उसकी है और इसे कोई नहीं ले सकता। उसने कहा कि जो भी इस ज़मीन पर आएगा उसे जान से मार देगा। मामला बसदेई चौकी क्षेत्र के ग्राम बांसपारा का है। महिला ने थाने में चाचा ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार गोंगोटी कुम्हारपारा की बॉबी देवांगन अपनी बेटी उषा और बेटा सुमित के साथ रहती है। बॉबी खेती किसानी का काम करता है। बॉबी ने पुलिस को बताया कि ग्राम बांसपारा में उनके बेटे दीपक देवांगन के नाम करीब 47 डिग्री ज़मीन है। इस ज़मीन पर उसके चाचा ससुर लक्ष्मण देवांगन पहले से खेती करते आ रहे हैं। महिला का आरोप है कि ज़मीन का सीमांकन 15 जून 2026 को राजस्व विभाग की ओर से RI पटवारी और पुलिस की मौजूदगी में कराया गया था। इसके बाद भी लक्ष्मण देवांगन उसकी ज़मीन पर कब्जा कर खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तलवार लेकर खेत पहुंचा चाचा ससुर। उसके बाद उससे यहाँ पर जो चाचा ससुर है वो तलवार लेकर खेत में पहुंच गया और महाभारत से तांडव करने लगा और बोलने लगा जो 50 डिसमिल जो ज़मीन है वो मेरी है और मैं इस पर खेती करूंगा। अगर कोई ज़मीन मेरे हाथ से लेने की कोशिश की तो उसको मैं जान से मार दूंगा। ऐसे वो तलवार लहराकर सभी को धमकाने लगा। इसी बीच जो है पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस में जाकर जो इसके बारे में शिकायत दर्ज भी की गई। छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया। हेडमास्टर इस कदर नशे में धुत था कि वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था और स्कूल के बाहर जहां जूते चप्पल बाहर रखे थे वहीं ज़मीन पर लेट गया। हेडमास्टर ने बच्चों और ग्रामीणों से नशे की हालत में गाली गलौज की। वहीं मौजूद ग्रामीणों ने हेडमास्टर को समझाया तो कहने लगा मुझसे फालतू बात मत करना। ग्रामीणों ने जब कहा वीडियो कलेक्टर के पास पहुंच जाएगा। इस पर हेडमास्टर धमकाते हुए कहा फटकार मारूंगा, क्या कर लोगे मेरा। ग्रामीणों ने हेडमास्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों बता दें, शिक्षक लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी पानी पकाने के लिए ही जो है स्कूल में जाते हैं। इनका शिक्षा से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। सिर्फ अपना रोजी पकाना, अपना पेट पालना, अपने बच्चों का करियर बनाना, इनका मेन उद्देश्य यही रहता है। उसके बाद जैसे इनकी उम्र हो जाती है तो ये दारू के नशे में चूर हो जाते हैं और बच्चों का भविष्य को ऐसे दाव पे रखते हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार। और बता दें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह समाचार मिल सके। और लाइक करने में दोस्तों कंजूसी मत कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है तो लाइक करें और अपने परिवारजनों को और व्हाट्सएप ग्रुप में इस समाचार को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके परिवारजन भी समाचार देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह।